देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है बोर्ड एग्जाम 2023 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 2 नंबर पूरे पक्के आएंगे। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। पढ़ लो मेरे बच्चे, यही मौका है अच्छे। अगर आप आज नहीं पढ़े तो कल के लिए आप चिंता में रहोगे, आपका परसेंटेज कम हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। आप अगर आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन यही आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और नोट कॉपी में नोट बना लेना। सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ 101% गारंटी है ये श्लोक आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा। सब आपको उठा लेनी है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं उठाया ना तो बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मैं यहाँ पर बारी बारी से जितने भी प्रश्न उठा रहा हूँ, ये सभी ज़्यादा प्रश्न जो है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को बारी बारी से देख लेनी है, तभी जा करके आपको क्या होगा 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। तो पूरा लास्ट तक बने रहना, अंत तक वीडियो देखना। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जितने भी प्रश्न उठा रहा हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और एक छोटा सा काम करना, कमेंट कर देना प्यारा सा। और तब जाकर के आपको जो है जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा नोट्स सहित पूरा वीडियो पूरा आपको अच्छे से वॉच करना है, तभी जाकर के आपको पूरा नोट्स बना सकते हो अपने कॉपी में। और एक पेन और एक पेंसिल लेकर के कॉपी निकाल करके नोट कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 16 फरवरी 2023 को हिंदी का पेपर यही प्रश्न आने वाला है और टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे से देख लेना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पढ़े 400-500 नंबर ले आऊं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना। और इससे पहले मैं कुछ आपको मोटिवेट पॉइंट बताता हूं, ताकि आपके शरीर में जो है ना आग लग जाए, जुनून बन जाए और कुछ भी चीज़ जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। आप ये सोचकर बैठे हो कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। अगर आप सोच के बैठे हो कि मुझे जो है बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जो है 80% या 90% अच्छे तरीके से बन जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 70 अंक पूरा दिलवाऊंगा, 95% बनवा दूंगा। क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद एक बात और सुन लीजिए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आपको क्या करना, फॉलो करना है। सभी क्वेश्चन को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। तो देखिए एक बात सुन लीजिए, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, रवानी उसे कहते हैं। अगर 2023 में आपको पूरे 70 नंबर 2023 में चाहिए तो जल्दी से जाकर के एक काम कर लेना। अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना और देन एक लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के A to Z पूरा क्वेश्चन आपको नोट कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि बार बार ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा। एक बार करने के बाद जो है आपको नोट कॉपी में नोट कर लेना है और पूरे 16 फरवरी को आने वाला पेपर इसी में से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ 101% गारंटी है ये श्लोक आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कीजिए इस श्लोक को। यहाँ पर लिखा है मैंने 2 श्लोक, दोनों श्लोक को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। दूसरा जो है हमारा श्लोक है, ये दूसरा श्लोक क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणाम कोपिन यत्र कोशम स काशी के नियते, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणाम कोपिन यत्र कोशम सा काशी के नियते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, आपको नोट कॉपी में नोट करके याद कर लेनी है और साथ ही साथ इसका अर्थ भी आपको याद कर लेना है। संस्कृत में आपको यही जो है 4 नंबर पूरे पक्के दिला देंगे। अब देखिए चलिए नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल एक एक शब्द बनाइए, या एक एक शब्द के लिए उदाहरण सहित नहीं, यहाँ पर एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, देखिए 3 नंबर पूरे फुल मिलेगा।
आपको करना क्या है, सबसे पहला है क्रम संख्या। क्रम संख्या लिखना, इसके बाद आपको लिखना है उपसर्ग, फिर इसके बाद लिखना है मूल शब्द, फिर इसके बाद लिखना है शब्द। तो फिर इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि अप आ गया तो आपको जोड़ना क्या है मूल शब्द में, मान, तो ये हो जाएगा अपमान। इस प्रकार से ये भी ऊपर वाले हेडिंग है, ये तीनों हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, तभी जा करके आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा अभी, तो आपको जोड़ना क्या है मान, तो ये हो जाएगा अभिमान। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परि, तो आपको जोड़ देना क्या जन, तो परिजन। इसके बाद चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अनु, अनु का हो जाएगा शासन, जोड़ दीजिए तो अनुशासन। तो आपको कोई 3 करने हैं, मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया है, चारों में से आपको कोई 3 कर लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर पक्के आएंगे। इसका प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, जितने भी प्रत्यय है सबका एक एक शब्द बनाना है। तो इसके लिए आपको क्रम संख्या याद कर लेनी है, मूल संख्या मूल पद और प्रत्यय और शब्द, इसी प्रकार से आपको एक बार याद कर लेनी है। कॉपी में नोट करोगे तभी याद कर पाओगे, अन्यथा आप याद नहीं कर पाओगे। सबसे पहले देखिए आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे ता आ गया तो आपको क्या मूल शब्द में क्या लिखना है, सुंदर, तो इसमें हम जोड़ देंगे ता, तो सुंदरता। या हो जाएगा जैसे कि ता आ गया तो यहाँ पर हम यहाँ जोड़ दिया ममता, तो ये हो जाएगा मम, जोड़ दिया तो यहाँ हो जाएगा ममता। इसके बाद महत्व जोड़ दिया तो महत्वता। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा आई, तो आपको लिखना है लिखाई, पढ़ाई, मिठाई, खिलाई। इस प्रकार से आप लिख सकते हो कुछ भी इसका आंसर शब्द में। इसके बाद देखिए बट, आपके एग्जाम में बट पूछा जाता है, तो आपको लिखना क्या है लिखावट, लिखावट हो जाएगा। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आहट, तो आपको घबर जोड़ देना, तो घबराहट। इस प्रकार से आप पूरे मार्क्स फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, याद करनी है, और प्लस करके आपका इंक्रीज होते रहेगा। 99% गारंटी देता हूँ। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ आने वाला नहीं है, तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ और आपको यही काम करना है। आज से नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको रोज डेली याद कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये जितने भी मैंने बना रखे हैं ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी न कभी तो ये कभी न कभी आया हुआ है, और ये अब की बार के पेपर में टपक से टपकने वाले प्रश्न, तो अच्छे से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप 100% इसी में से आएंगे, तो आपको क्या करना है, पूरे प्रश्न को अच्छे से देख लेना है और याद कर लेनी है। नोट कॉपी में जल्दी नोट कीजिए। सबसे पहले देखिए 2 नंबर पक्के दिलवा दूंगा, तो क्रम संख्या, तद्भव और यहाँ लिखना है तत्सम। इस प्रकार से लिखना है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ये वाला, ये जितने भी प्रश्न है ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आग पूछा गया, तो आपके एग्जाम में आग पूछा गया तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। आंसू पूछा गया आपके एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, अध्रु हो जाएगा। दूध का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो दूध हो जाएगा। नया का पूछा जाएगा तो नभ हो जाएगा। सात का हो जाएगा सप्त। दही का हो जाएगा दधी। पान का हो जाएगा पाषाण। आम का हो जाएगा आम्र। मौत का हो जाएगा मृत्यु। चरण का हो जाएगा चरण। भाई का हो जाएगा भ्राता। पक्षी का होगा पैंछी। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको इतने ही याद कर लेनी है, पूरे 100% अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं और ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चन तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं नोट कॉपी में नोट जरूर करनी है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले लिखना है क्रम संख्या, संधि, संधि विच्छेद, संधि का नाम। तो देखिए संधि पहचानने का नियम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने 2 ही संधि इसमें लिया है और दोनों संधि ही आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सु प्लस आगतम बराबर क्या होगा, तो आपको लिखना होगा स्वागतम। तो इसको दोनों तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जा सकता है या ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बता देता हूं, अगर जिसके ऊपर कोई मात्राएं नहीं हो, जैसे कि मान लो हमने यहां पर लिख दिया सदैव, सदैव, सदैव मैंने लिख दिया, तो इसके ऊपर देखिए 2 मात्राएं, तो ये कौन सी संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हो जाएगा। ये संधि का नाम आपको पता चल गया। जिसके ऊपर जो मात्राएं हो जाए या एक मात्राएं हो जाए वो क्या होता है, वृद्धि संधि। अगर आपके पास ये आ जाता है यन संधि में, जैसे कि आ गया आपके एग्जाम में ये, मतलब कि स्वागतम,
स्वागतम, इस प्रकार से आ जाए आपके एग्जाम में, तो ये कौन सी संधि है? सु प्लस आगतम, स्वागतम, जैसे कि मैंने लिख रखा है, तो ये सिंपल है, तो यन संधि है, और जो जिसके ऊपर मात्राएं आ जाए वो वृद्धि संधि है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, और अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिखा स्वागतम, सु प्लस आगतम, ये कौन सी संधि है? यन संधि है। इसके बाद महोज का क्या होगा? महा प्लस ओज बराबर महोज, वृद्धि संधि। मैंने बताया जिसके ऊपर मात्राएं आ जाए वो वृद्धि संधि हो जाएगा। इसके बाद देखिए अत्याचार, अति प्लस आचार बराबर हो जाएगा अत्याचार, यन संधि हो गया। इसके बाद मधुवरी, मधु प्लस अरि बराबर हो जाएगा मधुवरी, ये यन संधि हो गया। इसके बाद आपको याद करना है प्रति उत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम इजिकल टू क्या हो जाएगा? हमारा यन संधि हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिसके ऊपर मात्राएं है वही वृद्धि संधि है, अदरवाइज सब यन संधि है। फिर देखिए सदैव, सदा प्लस एव इजिकल टू सदैव, ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। फिर इसके बाद देखिए महोषधि, महा प्लस औषधि बराबर क्या हो जाएगा? महोषधि। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ सभी को क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। एग्जाम से 4 दिन पहले भी याद करोगे ना तो भी पूरे प्रश्न जो अच्छे तरीके से याद कर लोगे। तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट बना लेनी है और अच्छे तरीके से बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, अभी ये पूरा प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ, पूरे अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको जो क्या करना है पूरे हिंदी का क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखते रहना, सब कुछ बताऊंगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके नहीं देखना, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि 2 पर्यायवाची शब्द हमें करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, 3 कर दिया है, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा याद हो जाए। जैसे देखिए 2 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द का, तो मैंने लिखा है क्रम संख्या शब्द और पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखने होंगे, लेकिन आपको यूज कौन कौन सी पेन करनी है, काला पेन और नीला पेन का यूज करनी है, क्योंकि अगर 2 पेन यूज करते हो ना, रंगीन पेन से यूज नहीं करना। मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए चीज दिखा दिया है। देखिए ध्यान से, क्रम संख्या शब्द फिर पर्यायवाची शब्द। पहला प्रश्न है अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा? आग, पावक, ज्वाला। फिर इसके बाद आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा? आसमान, गगन, नभ। इसके बाद बादल, बादल का क्या होगा? मेघ, जलद, घन। इसके बाद हवा का क्या होगा? अनिल, पावक, समीर। फिर अश्व का क्या होगा? घोड़ा, वाहन, वाजी। रात्रि का क्या हो जाएगा? रात, निशा, निशा, रजनी। इसके बाद आंख का क्या हो जाएगा? नेत्र, नयन, चक्षु। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। बार बार मैं बता रहा हूँ, नोट जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर जो है हमारा ये भी 2 नंबर का ही आता है। किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि पवन डैश पुत्र, तो पवन और लगा देना, इस डैश के स्थान पर और का प्रयोग कर देंगे तो पवन और पुत्र हो जाएगा। ये कौन सी समास है? द्वंद्व समास है। तो आपको ये याद भी हो जाएगा, जिसके बीच में डैश आ रहा है ये कौन सी समास है? द्वंद्व समास है। समास का नाम भी लिखने हैं, तभी जाकर के आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद देखिए पाप डैश पुण्य, पाप और पुण्य, द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है? पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, ये कौन सा समास है? दिग्गु समास है। इसके बाद देखिए त्रिफला, 3 फलों का समूह, दिग्गु समास है। फिर सप्ताह, 7 दिनों का समूह, दिग्गु समास है। फिर चौमासा, 4 मासों का समूह, दिग्गु समास है। देखिए समास भी मैंने 2 ही करवा रखा है, द्वंद्व समास और दिग्गु समास। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ये 100% इसी में से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 प्रश्न हैं। अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों के सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। जैसे कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको कौन कौन सा शब्द रूप याद करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक तो नदी का कर लीजिए, नदी का शब्द रूप। एक याद कर लीजिए फल का शब्द रूप, और एक याद कर लीजिए ये त्व का शब्द रूप, यानी त्वम युवाम युवम। इस प्रकार का जो है इसको शब्द रूप जो है तीनों का याद कर लीजिए, पूरे 2 नंबर अच्छे से आ जाएगा। अगर आप याद भी नहीं करोगे तो जो मैंने नोट्स बना रखा है इससे पढ़ लीजिए, पूरा इसी में से ही आ जाएगा। अब देखिए क्रम संख्या, शब्द रूप, शब्द, विभक्ति, वचन, इसी प्रकार से आपको लिखने पड़ेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा प्रश्न, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार से, नदी का शब्द रूप बताइए, तो नदीम हो जाएगा, और विभक्ति हो जाएगा हमारा क्या? द्विवचन, द्विविभक्ति और एक वचन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से देखना, याद करोगे तभी याद होगा। अब इसके बाद देखिए,
आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा फल शब्द रूप लिखिए, तो फलेशु हो जाएगा। और इसका कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। इसके बाद देखिए युष्मद, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा युष्मद, तो आपको लिखना क्या है, शब्द रूप में लिखना है त्वयी, इसके बाद विभक्ति लिखना है सप्तमी, और ये वचन कौन सा है, तो एक वचन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके एग्जाम में हर बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, करके जानी है, यानी याद करके जाओगे तो पूरे बढ़िया से नंबर ले आओगे, परसेंटेज ले आओगे, 99% गारंटी देता हूँ। ऐसे करके तैयारी जाओ, जो कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन आने वाली है, तो अच्छे से क्यों नहीं तैयारी कर लेते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आज का ये लास्ट प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले मैंने जो बना रखा था वीडियो, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और अच्छे से देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और एक साथ आपको नोट्स बनाने में अच्छा लगेगा और याद करने में भी ईजी पड़ जाएगा। देखिए लास्ट का प्रश्न है, किसी एक का धातु रूप लकार पुरुष वचन लिखिए, यानी कि लिखिए या बताइए, 2 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसे कि पठ धातु, तो धातु रूप लकार पुरुष वचन, आपको ये हेडिंग याद कर लेनी है। सबसे पहले पठ धातु आपके एग्जाम में पूछा गया, तो पठेयम, पठेयम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन होता है। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हस का, तो आपको लिखना क्या है, हसाव, हसाव लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन हो गया। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पट, तो पठेश्याम लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पच का, तो पच्चेयम, पच्चेयम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दृश्य, दृश्य का हो जाएगा पश्याम लिट लकार और लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। चलिए जो है आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप वीडियो में नए हो तो भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो सब्सक्राइबर तो हो ही ऑलरेडी, एक काम करना है लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब तो किए हैं और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो शेयर कर देना, और साथ ही साथ एक कमेंट कर देना प्यारा सा, ताकि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे ना तो मेरा मोटिवेट बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं बताता रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक